क्या आप एक सूअर फार्मर हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके सूअर की सेहत और उत्पादन को बनाए रखने के लिए डीवॉर्मिंग करना या पेट में कीड़े होने से बचाना एक अहम कदम है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों डीवॉर्मिंग या पेट में कीड़े होने से रोकना क्यों जरूरी है, किस तरह की दवाइयां इस्तेमाल की जाती है, उन्हें कैसे दिया जाता है और कीड़ों के लक्षण क्या होते हैं जिन्हें आपको पहचानना चाहिए। नमस्कार, मैं सचिन एसके जी पिग फार्म से और आज इस वीडियो में हम सुअर के डीवॉर्मिंग के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, उन्हें कैसे दिया जाता है और जब आपके सुअर में कीड़े होते हैं तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सुअर में कीड़े होने के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। अगर आप इन लक्षणों को पहचानते हैं तो आप जल्दी इलाज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पिग्स में कीड़े होने पर आपको कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं। यदि सूअर का वजन ठीक से नहीं बढ़ रहा है और वे पतले होते जा रहे हैं तो यह कीड़े होने का संकेत हो सकता है। सूअर को दस्त होने या मल में बदलाव दिख सकता है, या खासकर आंतों में वर्म्स या कीड़े होने के कारण होता है। यदि सूअर की भूख कम हो जाती है और वे खाना नहीं खाते हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि उन्हें कीड़े लगे हैं। कीड़ों से प्रभावित सूअर सुस्त और कमजोर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वे अपनी पूरी एनर्जी का यूज कीड़ों से लड़ने में कर रहे होते हैं। लंगवॉर्म जैसे कीड़े सूअर के फेफड़ों में रहते हैं, जिससे खांसी और सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण पाते हैं तो तुरंत डीवॉर्मिंग करें। सूअर को अंदरूनी कीड़ों से बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कीड़े उनके हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। वर्म्स जैसे राउंडवॉर्म, लंगवॉर्म और टैपवॉर्म पिग्स के आंतों, फेफड़ों और यकृत को नुकसान पहुंचाते हैं। कीड़े सूअर की वृद्धि को धीमा कर सकते हैं, उनका वजन कम हो सकता है और उन्हें डायरिया या अन्य हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इससे फार्म मालिक को नुकसान हो सकता है। सूअर के लिए डीवॉर्मिंग दवाएं अलग अलग रूपों में उपलब्ध होती है। इनमें मुख्यतः अल्बोमार, अल्बेंडाजोल, पाइपरज़ीन सिरप, इवरमेक्टिन, फेनबेंडाजोल और पिरेंटल जैसी दवाइयां शामिल हैं। अल्बोमार, अल्बेंडाजोल बड्ढे सुअर के लिए, और यदि पिगलेट्स 10 दिन तक का हो, पाइपरज़ीन सिरप देना चाहिए। पिरेंटल यह दवा खासकर वॉर्म्स के लिए काम करती है और आमतौर पर ओरल में दी जाती है। सुअर को डीवॉर्मिंग दवा देने के कई तरीके होते हैं और यह फार्म की जरूरतों और पिग्स की उम्र पर निर्भर करता है। आइए अब जानते हैं इन दवाइयों को देने के तरीके। ओरल रूप में दवा सूअर को सीधे उनके मुंह में दी जाती है या उनके खाने में मिलाई जाती है। यह तरीका छोटे पिगलेट्स के लिए आसान होता है। कुछ दवाइयां जैसे इवरमेक्टिन को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इसे एक सुई द्वारा सूअर के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। बड़े फार्म्स में दवाइयां फीड या चारे में मिलाकर दी जा सकती है, जिससे दवा का सेवन आसान हो जाता है। आइए जानते हैं डीवॉर्मिंग के बाद क्या करें। डीवॉर्मिंग के बाद हल्का चारा देना चाहिए और सबसे जरूरी बात यह है कि डीवॉर्मिंग के बाद सूअर को लीवर टॉनिक लिव 52 या अन्य लीवर टॉनिक देना चाहिए। डीवॉर्मिंग शाम के समय करना चाहिए और सूअर की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ दिनों में सूअर की भूख वापस आनी चाहिए और उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ ही फार्म की सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि कीड़े फिर से न फैलें। नियमित रूप से सूअर को साफ करें और सूअर के आसपास की जगह को संक्रमण से बचाएं। तो दोस्तों, यह था सूअर के डीवॉर्मिंग के बारे में हमारा आज का वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपके सूअर स्वस्थ रहें और बेहतर उत्पादन करें तो डीवॉर्मिंग को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट करें अगर आपके पास कोई सवाल हो। धन्यवाद।